अब यहाँ जो मूल तत्व पर जो विचार कर रहे हैं उनमें एक बहुत बड़े विचारक थे अभिनव गुप्त। आचार्य अभिनव कश्मीर के थे और कश्मीर शैव दर्शन जो है वो उसके प्रतिपादक थे। और उन्होंने वो जो बिंदु दिया उसको उन्होंने परम शिव कहा। वह परम शिव जो जड़ और चेतन दोनों का एक सम्मिलित बिंदु है। अब उस सम्मिलित बिंदु में जब स्पंद होता है, स्पंदन होना, जैसे नाड़ी धड़कती है ना, ऐसे ही उस बिंदु में स्पंदन होता है। कुछ लोग उसको उद्वेलन भी कहते हैं, जैसे कि दूध में उबाल आ गया, अपने आप ही आ गया, वो जो है दूध फट गया, या अब ये विकार अपने आप आ गया। तो या जैसे ये बीज है, अब बीज में जैसे पानी मिला, वो जमीन का वो मिला, तो उसमें जो है विकार पैदा हो गया, उद्वेलन उसका हो गया। लेकिन विज्ञान इसे विस्फोट कहता है। उसमें विस्फोट हुआ। अब ये शब्दावली की बात है, ये दर्शन की बात है, वो उसको विस्फोट कहते हैं, तो बहुत बढ़िया बात है। वो शब्दावली के अंतर है। यहाँ कहते हैं वो स्पंद हुआ है, स्पंद हुआ। तो जब स्पंद हुआ वो चैतन्य, तो वहाँ जो रचने की इच्छा जो जागृत हुई, उस इच्छा का नाम शक्ति है। उस इच्छा का नाम शक्ति है और यह शक्ति का दृष्टा जो है वो शिव है। अब यहाँ परम शिव और शिव में अंतर आ गया। ये पारिभाषिक शब्दावली है। ये यहाँ शिव से मने वो महादेव और शिव का जो एकाकार है, वहाँ वो एक दूसरा विषय है, जहाँ कि हम एक अवधारणा को कोई साकार रूप दे देते हैं। जैसे विराट को हमने विष्णु कह दिया, विराट कहा। इसको असल में इसके लिए भी तंत्र शास्त्र में एक शब्द है निदान विद्या। तो निदान विद्या क्या है कि जो स्थूल रूप है, उस अवधारणा का और स्थूल रूप का क्या संबंध है, इस संबंध को जो व्याख्या करती है, इस संबंध का जो विवेचन करती है, उस विद्या के लिए हम कहते हैं निदान विद्या। तो जैसे है विराट, अब विराट तो अब सामान्य रूप से, जैसे अब किसी बच्चे को भी पढ़ा में, तो वह कैसे समझेगा भाई विराट कैसे, क्या विराट क्या होता है भाई, विराट का क्या। अब विराट को तो हम ही नहीं जानते कितनी उसकी दूरी है, कितना इसका आकार है, कितना इसका अंत है। तो अब हम तो विराट एक शब्द दे देते हैं, वही जिस विस्तार की हम कल्पना नहीं कर सकते, जिस विस्तार की हम कल्पना नहीं कर सकते। अब उसको हमने एक अवधारणा का रूप दे दिया, हमने कहा भाई विराट है। अब किसी बच्चे ने पूछा या किसी और दूसरे ने पूछा कि ये विराट आप जो कहते हैं, विराट क्या है, तो हमने उसको एक समझा कि देखो ये विष्णु है, ये इसके हाथ में 4 भुजाएं हैं और ये जो है, तो हमने उस विराट को एक विष्णु के द्वारा परिभाषित करने की एक कोशिश की, बताया। देखिए विष्णु और विराट जो है ना, वो भिन्न भिन्न है एक तरीके से, उस रूप में तो भिन्न भिन्न है। जो विराट जो है ना, वो विराट है, वो तो जो निराकार का आकार ही जिसका नहीं है या आकार जिसका अनंत है, उसको हम समझाने के लिए, है ना, तो वो ऐसा हम कर रहे हैं उसके लिए। तो जगत को रचने की जो इच्छा है उसका नाम शक्ति है, और उस शक्ति से जो युक्त है वो शिव तत्व है। और यह जगत है, यह जगत है ऐसा जो देखने वाला तत्व है, उसका नाम है ईश्वर। उसको ईश्वर तत्व कहते हैं उसके लिए। तो परम शिव, शिव और शक्ति और ईश्वर। तो इस प्रकार से मैं हूं, ये जो उद्बोधन जो हुआ, ये जो जागृत हुई, इस तत्व का नाम है सदाशिव। तो ये परम शिव से लेकर के और सदाशिव तक, ये जो तत्व हैं, इनमें जो वे तंत्र के जो आगम परंपरा के जो दार्शनिक हैं, जिनमें मैंने एक अभिनव गुप्त का भी नाम आपसे लिया था,
ये उन्होंने वो परिभाषाएं दी हैं जिसमें सृष्टि के विकास के क्रम की अवधारणा बताई गई। अवधारणा है, कंसेप्ट। कंसेप्ट का मतलब ये होता है कि वो जो प्रक्रियाएं हैं ना वो अबूझ हैं, लेकिन हमने एक परिकल्पना की, हमने एक कल्पना की, वो अवधारणा है, वो परिकल्पना है। हमने देखा नहीं है उसको, किसी ने भी नहीं देखा, कौन देखेगा उसके लिए, है ना जी। तो इस प्रकार से फिर हमने बताया, आगे चल कर ये कहा कि क्या ये जो जीव है और क्या ये ब्रह्म है, जब उसने रचना की या उसके मन में जो इच्छा शक्ति हुई तो वो सामान कोई दूसरा था क्या? वो कहाँ से सामान लाया? तो वो जो उनका वो है ना, उनका तुलसीदास जी का है ना, जिसमें वो कहते हैं कि शून्य भित्त पर चित्र, कि शून्य भित्त पर वो जो चित्र जो लिखने वाला है, चित्र रचने जो वाला है, वो कैसा है? तो कि तन बिना जो चित्रकार है वो चित्र बनाता है तो उसकी उंगलियां होती है, उसके पास तूलिका होती है, उसके पास रंग होते हैं। तो लगे नहीं, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वो चित्र बनाने के लिए शीट भी होती है। तो बोले कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। शून्य भित्त पर चित्र तन बिन, न तो रंग है, न जो है वो शीट है, शून्य की भीत है। तो उसने स्वयं से जैसे मकड़ी जाला बुनती है, तो वो मकड़ी अपने ही उस तत्व से, उस जो निकलता है उसका, उसी से वो जाला जो है वो बुन देती है। तो इसी प्रकार से वह जो रचना जो कर रहा है वो शक्ति कहाँ से आई है? कि वो शक्ति स्वयं उसी की है, वो उपकरण भी उसी के ही है, रचनाकार भी वही है। अब आप इसको यहाँ प्राकृतिक सिद्धांत में विज्ञान के रूप में प्रकृति कह सकते हैं। वो आप ये कहते हैं कि प्रकृति अपनी विस्तार अपने आप कर रही है ना। अब वो विज्ञान की वो शब्दावली दूसरी है, शब्दावली भिन्न है, शब्दावली बिल्कुल निश्चित रूप से दूसरी है। अच्छा, लेकिन जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया का दोनों का आप मिलान करेंगे, वो अवधारणा, तो आप ये देखेंगे कि समानताएं कितनी हैं। वहाँ विस्फोट हो रहा है या स्पंदन हो रहा है। तो अच्छा, उनके लिए ये अलग अलग नाम दे दिया उनके। फिर वो कहते हैं कि भाई फिर क्या जो जीव बनाया, तो क्या वो जीव जो है वो कोई दूसरी चीज़ से बनाया था क्या? कि नहीं, वो तो वही तत्व है जो ईश्वर है, वही जीव है। तो अच्छा, तो जीव अलग ऐसे अलग अलग कैसे हो गए? तो वहाँ वो तत्व गिनाते हैं। देखिए कि माया छाया कामधेनुर, ये माया नाम की जो कामधेनु है उसके जो दो जो संतान हैं, एक जीव है एक शिव है। अच्छा, तो शिव में जीव में कोई अंतर नहीं? कि ना, अंतर तो है। तो नहीं, कि अंतर क्या है? तो कि शिव में सर्वकर्तृत्व है। शिव सर्वकर्तृत्व अर्थात जो सब कुछ कर सकता है, और जीव में अल्प कर्तृत्व है। तो कहा ये कैसे हुआ? वो यद जो है वो ईश्वर ही है, ईश्वर से भिन्न वो नहीं है, तो ये अल्पकर्ता कैसे हो गया? तो यहां उन्होंने 4 शब्द दिए उन्होंने, विद्या, राग, काल, कला और नियति। अब देखो ये 5 तत्व वहां ऊपर गिने, 5 तत्व यहां अब गिन लीजिएगा, आप उसमें पढ़ा दिए उसमें। तो अब ये अलग अलग कैसे हैं ये देखिए। एक जो शुद्ध विद्या है ना, विद्या के 2 भेद हो गए। विद्या के 2 भेद हो गए कि एक शुद्ध विद्या, एक अशुद्ध विद्या। अब शुद्ध विद्या क्या है? अशुद्ध विद्या को हम अशुद्ध शब्द हटा लेते हैं, लेकिन समझ लेते हैं मन में। वो असल में एक तरीके से उसको हमने विद्या ही कहा। अशुद्ध शब्द तो केवल समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ। तत्व में अशुद्ध शब्द नहीं है, तत्व की गणना में अशुद्ध शब्द नहीं है, विद्या ही वहाँ शब्द है। तो शुद्ध विद्या क्या है? शुद्ध विद्या वो है जो ये जान लेती है कि जीवो ब्रह्मैव नापरः,
कि जीव ब्रह्म ही है, कोई दूसरा कोई चीज ही नहीं है। दूसरी लाएगा कहां से? कोई चीज ही नहीं है, जहां दूसरी चीज लावेगी नहीं, तो दूसरी चीज कहीं से आई ही नहीं। तो जीवो ब्रह्म ही बना पर, वो जो जीव है वो ब्रह्म ही है, वो परम शिव ही है, और शिव से भिन्न वो है ही नहीं है। अब ये जो ज्ञान है इसका नाम है शुद्ध विद्या। लेकिन जो विद्या है वो क्या है कि वो सर्वज्ञता को अल्पज्ञता में परिणत कर देती है, और वो ये समझती है कि ये अलग है और मैं अलग हूं। ये जो भेद जो पैदा हुआ, ये किसकी वजह से हुआ कि ये वो अशुद्ध विद्या, जिसको हम अशुद्ध शब्द को नहीं ग्रहण करते हैं, विद्या शब्द से उसको ग्रहण करते हैं। यहाँ प्राभाषिक शब्द है, विद्या शब्द का प्रयोग कहीं विद्यार्थी में और विश्वविद्यालय के आप कहेंगे कि भाई ये तो विद्यालय जो अशुद्ध विद्यालय है, ये तो अभेद विद्युत सिखाता है। देखो वहाँ पर परिवेश बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। हम जब 36 तत्वों का यहाँ विवेचन कर रहे हैं या उनकी परिगणना कर रहे हैं, तो विद्या शब्द का अर्थ वहाँ यही ग्रहण करना है जो यहाँ है। वह विद्या शब्द से, नॉलेज शब्द से वहाँ उसको ग्रहण नहीं करना जहाँ विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, विद्यार्थी आदि शब्द हैं वहाँ, या विद्यागार इत्यादि शब्द हैं वहाँ उन शब्दों का ग्रहण नहीं करना। या जो महाविद्या इत्यादि शब्द हैं वहाँ भी ये शब्द ग्रहण नहीं होगा, ये अर्थ ग्रहण नहीं होगा। विद्या यही जहाँ पंच कंचुक, ये 5 कंचुक हैं। 5 कंचुक अर्थात ये 5 प्रकार के जो कंचुक हमने ये वस्त्र धारण कर रखे हैं, जिनसे कि वो चीज़ जो शुद्ध जो जीव ब्रह्म बना पर की जो तत्व है वो छिप गया है ना। वो हम मान बैठे कि हम अल्प कर्तृत्व है, हमारी तो सीमा है भाई, हमारी नहीं। कितनी सीमाएं इसे किसी ने नहीं नापा। कोई नहीं बता सकता कि मनुष्य की सीमा यहीं तक है, 2 कोस ही चल सकता है। नहीं, वो 10 कोस भी चल सकता है, वो 100 कोस भी चल सकता है। एक उदाहरण उसने दिया है एक दार्शनिक का। तो उन्होंने कहा कि उसने वो आदमी जो है वो मर गया, और मरने के बाद वो 1 कदम चला। अब ये कहानी आगे के बंदी का आगे चल करके कि उसने कहा कि उसका सिर कट दिया था, और कटे हुए सिर से वो 10 कदम चला। तो उन्होंने कहा भाई 10 कदम चला, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। तो दार्शनिक ने कहा कि देखो, आश्चर्य की बात 10 कदम चलना नहीं है, आश्चर्य की बात तो यह है कि वो 1 कदम चला। 1 कदम चला, ये स्वयं आश्चर्य। यदि 1 कदम चल गया तो 100 कदम चलना भी कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जैसे 1 कदम चला वैसे। तो इसी प्रकार से एक ब्रह्मांड की रचना आश्चर्य की बात है, कोटि ब्रह्मांड रचना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जब एक की रचना हो गई तो फिर करोड़ों की वैसे ही रचना हो गई। तो 1 कदम चलना, एक वृक्ष, बीज से एक वृक्ष बना, ये अपने आप में आश्चर्य है। अब जंगल बन गए, कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो एक ही बन जाना बड़ी आश्चर्य की बात थी। तो इस प्रकार से वहाँ जो वो कहते हैं, जहाँ वो अल्प उसका पंचकंचुक की बात करते हैं कि 5 कंचुक हैं जिनकी वजह से जीव अपने को जीव समझता है और ये समझता है कि मैं सीमित हूँ। देखिए, ये जो शक्ति साधना है, शक्ति साधना का माने ही यह है कि किसी प्रकार से ये जो अल्प कर्तृत्व है, ये जो सीमा है, ये जो अल्प ज्ञातृत्व है, ये जो सीमा है, इनका छेदन हो, इनका जो है छेदन हो। तो इनको इन्होंने क्या कहा? इनको उन्होंने कहा राग, कला, काल और नियति। ये जो त्रैपुर सिद्धांत की ये जो शब्दावली है, ये जरा समझने वाली बात है। जीव में और ब्रह्म में जो भेद बुद्धि है वो माया है, वो अलग है, वो अलग है। प्रायः ये होती ही है, लेकिन है नहीं। वास्तविकता में ऐसा नहीं है कि दूसरा आया ही कहां से, वो आ ही नहीं सकता था, दूसरा कोई तत्व है ही नहीं है। अच्छा, तो ये भेद बुद्धि है, ये जो है माया है। अच्छा, अब इसकी सीमा में जो जीव है, जो सर्वज्ञता से अल्पज्ञता में परिणत हुई, उसने जाना कि मैं तो अल्पज्ञ हूँ, मैं तो बहुत कम जानने वाला हूँ, मेरी तो एक सीमा है। ये जो
आप उसको भ्रांति कह लीजिएगा, वैसे समझाने के लिए, वैसे भ्रांति शब्द का प्रयोग है नहीं है, लेकिन प्रकट करने के लिए, समझाने के लिए जो प्रचलित शब्द है, और उस प्रचलित शब्द का प्रयोग मैं कर रहा हूँ वैसे, है ना, कि इस भेद बुद्धि को हम भ्रम कह लें, भ्रांति कह लें, या माया कह लें, है ना, तो ये इसको अच्छा। अब जो शिव है वो पूर्ण तृप्त है, उसे क्या जरूरत है किसी तृप्ति की, उसको क्या कुछ पाने की, वो तो सब कुछ पूर्ण काम है भाई, पूर्ण काम है। उस पूर्ण काम को और किसी चीज की कामना क्यों होगी, है ना, कोई अभाव उसके पास है ही नहीं है ना। अच्छा, लेकिन ये जो जीव है वो अतृप्त है। अब वो जैसे 100 आ गए तो कभी अब यार 101 आना चाहिए, अब जो है 1000 आना चाहिए, अब भैया 1 लाख आना चाहिए। वो जो अतृप्ति है, असंतोष है, वो असंतोष है ना। अब असंतोष में वो समझता है कि यार अभी तो मेरे पास 1 करोड़ आए हैं, अभी तो कहा, अभी तो अब 1 करोड़, उसके पास तो 10 करोड़ हैं यार, तो ये असंतोष है ना। ये जो अतृप्ति है, ये जो अतृप्ति है ना, इसे कहते हैं राग। इसने बांध पंच का जो 5 पाश हैं, है ना, बांध रखा है इन्होंने उस जीव की, है ना, वो पर शिव से जो जीव का जो भेद है, तो उनको बांधने वाले तत्वों को गिना रहे हैं ये, कि वो जो तत्व है ना, तो उसमें राग, है ना। अब वो अल्पकर्तृत्व और सर्वकर्तृत्व, उसका नाम कला तत्व है। वो कला, देखिए वो आर्ट शब्द का प्रयोग जो आप कला के लिए करते हैं, देखिए यहां उस शब्द का कोई लेना देना नहीं भाई, वो अवधारणाएं अलग हैं और ये अवधारणाएं अलग हैं, है ना। अच्छा, अब ये जो सीमा हुई उसका नाम है काल। हमारी 100 साल की जिंदगी है, ज़्यादा से ज़्यादा ये जिंदगी है, समय से बंधा हुआ है, देश काल में बंधा हुआ है, ये उसका काल है। और जिस तत्व से उस परम शिव की स्वतंत्रता बंधती है, सीमित होती है, उसका नाम है नियति। तो ये नियति, राग, काल, कला और ये विद्या, ये इनको हम समष्टि में कहते हैं 5 कंचुक। तो ये 5 जो कंचुक हैं, जो इस जीव के ऊपर, ये कंचुक वो वस्त्रों को भी कहते हैं ना, वो वस्त्र इस पर जो पड़े हुए हैं, इन वस्त्रों की वजह से हम ये समझते हैं कि हम जो है अलग हैं और वो जो शिव है वो अलग है। जो शक्ति की साधना करने वाले जो बड़े बड़े जो तपस्वी, जो बड़े बड़े जो साधक हुए, है ना, जैसे बुद्ध हैं, ये महावीर हैं, ये गोरख हैं, आचार्य शंकर हैं, ये जो बड़े बड़े जो ये हुए हैं, इन सब लोगों ने, बड़े बड़े जो वैज्ञानिक हैं वो भी उसी कोटि में आते हैं, क्योंकि शक्ति के जागृत हुए बिना वे आविष्कार कर ही नहीं सकते थे। यदि वो सामान्य यही समझते थे कि हम तो अल्पज्ञ हैं, हम अल्पकर्ता हैं, हम सीमित हैं, तो वो जा ही नहीं सकते थे। उन्होंने कहीं ना कहीं सीमा को तोड़ा, उन्होंने अपने अल्पज्ञता में कहीं ना कहीं द्वार बनाया। यही शक्ति की साधना है कि हमारा ये जो भ्रम कि हम इतने ही हैं, अरे हम तो बड़े ही नहीं है। वो जो है, वो जो वल्लभाचार्य जो है, जब वो गऊ घाट पर आए तो सूरदास जी जो है, सूरदास जी को लोग ले गए वहाँ। सूरदास जी ने तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कि ये भजन गाते हैं ये, तो अच्छा भजन गाओ। तो वो उन्होंने भजन गाया, मौसम कौन कुटिल खल कामी। ये उन्होंने सूरदास जी ने वल्लभाचार्य की सेवा में जब वो भजन सुनाया, उन्होंने सुन लिया। और सुनने के बाद वो जो शब्दावली है ना उनकी, वाक्य जो उनका है, वो शब्द अभी तक सूरकुटी पर लिखा हुआ है। वो 84 वैष्णव की वार्ता में भी है, कहा सूर है काहे घिघियात हो। सूरदास जी, सूर है काहे घिघियात हो, तुम सूर हो, ये घिघिया रहे हो। कछ भगवत लीला वर्णन कर। तो फिर वो सूरदास जी ने कहा प्रभु मैं तो लीला को मैं जानते ही नहीं हूं। तो वल्लभाचार्य ने कहा ठीक है, लीला तत्व का बोध हम तुम्हें कराएंगे।
और वल्लभाचार्य की शरण में सूरदास जी आ गए। और सूरदास जी वो भागवत के पाठ करा करते थे वल्लभाचार्य जी। और जब वो उन्होंने भागवत के तत्व का बोध सूरदास जी को कराया तो फिर उन्होंने वो लीलाओं का वर्णन किया। अब 500-550 साल हो गए सूरदास जी को। सूरदास जी तो अभी जीवित है। देखो अपनी सीमा का अतिक्रमण कर चुका, वो अपने अल्पज्ञता का अतिक्रमण कर चुका, वो यहां तक आ गया। देखिए जब तक जीव की में ये बोध है कि मैं तो अल्पज्ञ हूं, मैं अल्प करता हूं, मैं सीमित हूं, मैं ये काम तो मैं नहीं कर सकता, उसका वो भेद बुद्धि है, वो भ्रांति है। जबकि सत्य ऐसा नहीं है। तो त्रैपुर सिद्धांत जो है जीव के पंचकंचुक को खोलता है, उसकी सीमा को तोड़ता है, उसकी अल्पज्ञता को तोड़ता है, उसकी नियति को तोड़ता है और उसे इस बात का बोध कराता है कि नहीं शिव ही है। तो जो पाशबद्ध शिव है वो जीव है और जो पाश मुक्त जीव है वो शिव है। ये अद्वैत है, ये अभेद सिद्धांत शिव विद्या की उपासना का आधार।